अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस का मसला है और आप गैस के अखराज से तंग आ गए हैं, तो इस वीडियो में इसका वजूहात और इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसको फार्टिंग आम ज़ुबान में लोग बोलते हैं, पासिंग विड भी बोला जाता है, मेडिकल टर्म्स में इसको फ्लैचुलेंस बोला जाता है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। नंबर 1 पे आ जाता है वो लोग जो कि खाने को बहुत तेज़ी से खाते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा हैवी मील ले लेते हैं और खाना खाते हुए वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, खाना मुँह खोल के खाते हैं, उनके अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। इसके लिए आपने करना क्या है, खाना जो है वक़्फ़े-वक़्फ़े से थोड़ा-थोड़ा खाना खाएँ। जब खाना खाएँ तो कोशिश करें अपना मुँह बंद करके खाना खाएँ, बातें मत करें खाना खाते हुए। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा फ़िज़ी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस चीज़ से अवॉइड करना होगा। तीसरे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहते हैं, यानी एक जगह ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, खाना खा के टेक लगा के बैठ जाएँगे, इसलिए कोशिश करें कि आप खाना खाने के बाद अपनी नॉर्मली अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर एक्टिविटी, वॉक, एक्सरसाइज़ को ज़रूर इंक्लूड करें। चौथे नंबर पे आ जाता है कुछ लोगों को फूड इंटॉलरेंसेस होती हैं, जिसका मतलब है अक्सर लोग जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस यानी डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से मसला होता है, उनके अंदर भी गैस का बनना ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग जिनको ग्लूटेन एलर्जी या सीलिएक डिज़ीज़ होती है, उनके अंदर भी ये मसला ज़्यादा हो सकता है। अक्सर लोगों को किसी ख़ास प्रोडक्ट्स यानी फूड प्रोडक्ट से मसला हो सकता है, जैसे कि दालों से, गोभी से, टमाटर से या अक्सर लोगों को प्याज़ से ये मसला हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखें कि आपको कौन-सी चीज़ ज़्यादा मसला करती है, उसको अपनी डाइट से आहिस्ता-आहिस्ता आप कम करें या उसको चेंज करें। 5वें नंबर पे वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा च्यूइंग गम का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस आदत से परहेज़ करना है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं, तो स्मोकिंग से आपने अवॉइड करना है। कुछ लोग होते हैं जो कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं। एंटीबायोटिक्स आपके जो इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया की अमाउंट को कम करते हैं। जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे वो जो भी फूड आएगा, स्पेशली फाइबर उनकी फेवरेट डाइट होती है, उसकी फर्मेंटेशन से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए अननेसेसरी मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स से आपने परहेज़ करना है। बाज़ औक़ात आपको प्रोबायोटिक्स भी डॉक्टर एडवाइस कर सकता है, जो कि गुड बैक्टीरिया के बैलेंस को आपकी बॉडी के अंदर ठीक रखेगा। एक ऐसी ड्रिंक आपको बताऊँगा जो कि आपकी गैस में हेल्प कर सकती है, वो है पेपरमिंट टी, उसका इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपकी अलामात ठीक नहीं होती है और इसके साथ आपको पेट में दर्द महसूस होता है, क्रैम्प्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ या डायरिया का मसला रहता है, तो आप फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से वजह करें। कुछ और मेडिकल रीज़न्स के अंदर भी ऐसे अलामात आ सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।